हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास के लिए हिंदी का अध्ययन करेंगे। हम लोग कुछ समय पहले हिंदी का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से कुछ अध्ययन कर चुके थे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये हम अध्ययन कर चुके हैं। आज उसके आगे की 8 पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। हमने शुरू में ही पहले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले पाठ का ये जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसको 3 पार्टों में विभक्त कर इसका अध्ययन किया जाएगा। तो आज दूसरा पार्ट है, अर्थात स्वर्ण श्रृंखला से लेकर चुगते तारक अनार के दाने तक। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कनक कटोरी की मैदा से यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। इसको उस दिन मैंने स्वर से लय के साथ गा के सुनाया था। आज फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोस खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस टाइप से इस कविता को आपको याद करना होगा। तो आइए सबसे पहले इन पंक्तियों का इसमें कुछ शब्द आया है, कठिन शब्द। इन कठिन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आया स्वर्ण श्रृंखला। आप देख रहे हैं ये स्वर्ण श्रृंखला, इसका क्या मतलब होता है? सोने की सलाखों से निर्मित जंजीरें, या सोने की सलाखें लगा लीजिए, सोने की सलाखें। अगला शब्द आया कठिन शब्द तरु शब्द आया। ये तरु शब्द आया। तरु माने होता है पेड़। फुनगी, अगला शब्द आया फुनगी। फुनगी शब्द का मतलब होता है पेड़ों की जो टहनी होती है, बिल्कुल उसके ऊपरी वाला सिरा, टहनी के ऊंचाई वाला सिरा, जहाँ पक्षियाँ बैठना पसंद करते हैं। अगला शब्द आया अरमान। अरमान माने होता है सपना, इच्छाएं। फिर शब्द आया नभ। नभ का मतलब आप समझते हैं, नभ आसमान, आकाश। सीमा शब्द समझते हैं, सीमा हद, लास्ट शोर तक। फिर तारक अनार के दाने, ये शब्द आया तारक अनार के दाने। अर्थात तारक माने होता है तारा, तारे, यानी कि अनार के समान तारे रूपी अनार के दाने। तो ये कुछ कठिन शब्द था, इनका अर्थ मैंने बताया। अब इन पंक्तियों का
संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, ठीक है ना। संदर्भ पहले के समान होगा, जैसे पहले आपने लिखा है तो सीधा आप लिख दीजिएगा पूर्ववत, अर्थात पहले जैसा। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी है। इस प्रकार से लिखना होगा। अब उसके बाद लिखना है इन पंक्तियों का व्याख्या, ठीक। इन पंक्तियों अनार के दाने तक का व्याख्या लिखना है आपको, ठीक। व्याख्या में देखिए क्या बोल रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर झूले। पक्षियों के माध्यम से कवि कहते हैं, अर्थात पक्षियाँ कह रहे हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर, सोने की इन जंजीरों में बंधकर हमें रहना पसंद नहीं है। इससे हमारी स्वाभाविकता, अर्थात हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। हम तो खुले आसमान में विचरण करने वाले प्राणी हैं। हम जो हमारी जो गति होती है, दूर शोर तक जाना, उड़ना, यानी कि स्वतंत्रता से, आज़ादी से जीवन जीना, वो सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं। फिर आगे की पंक्तियाँ देखिए। बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर झूले। अब तो हमारे लिए सपना ही रह गया है, क्योंकि पक्षी को पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। तो पक्षी कह रहे हैं, पिंजड़े में बंद पक्षी कह रहे हैं कि अब तो वो सपना ही रह गया है कि हम जब आज़ाद हुआ करते थे तो पेड़ों की डालियों पर बैठकर झूला झूलते थे। अब वो हमारे लिए बिल्कुल सपना हो गया है। फिर आगे की पंक्तियाँ देख लीजिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारी सपना था, हमारे सपने थे, इच्छाएं थी कि उड़ते उड़ते नभ की सीमा पार तक हम चले जाते थे, अर्थात नीले आसमान में उस हद तक हम उड़ते चले जाते थे। ऐसा हमारा सपना था। और उड़ते उड़ते सूरज की लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते अनार के दाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते अनार के दाने, अर्थात हमारी जो इच्छा थी कि नीले आसमान में अंत तक उड़े, उस हद तक उड़ते चले जाए और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुगे, ये हमारा अरमान था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने आपको अर्थ बता दिया, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर कुछ प्रश्न भी आपको देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। आज जो 8 लाइन है, स्वर्ण श्रृंखला से लेकर तारक अनार के दाने तक, ठीक है ना। ये इसका अर्थ लिखेंगे आप। ये कुछ शब्द बनाया मैंने। ये सबसे पहला आया स्वर्ण श्रृंखला। इसका क्या माने होता है स्वर्ण श्रृंखला का, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की सलाखों से निर्मित, सोने की सलाखों से निर्मित जंजीरें लगा लीजिए, या सोने की सलाखों से निर्मित जंजीरें, ठीक। दूसरा है तरु। तरु का माने होता है पेड़। क्लियर हो गया। फिर अगला शब्द है फुनगी। फुनगी माने ऊंची टहनी, ऊंची टहनी का
अंतिम शिरा लगा लीजिए, अंतिम शिरा। ठीक, इसको भी जान लिया। अरमान इच्छाएं, सपना या इच्छा, इच्छाएं। नभ आसमान, सीमा वो अंतिम हद, यानी कि हद लगा लीजिए, हद, सीमा लगा लिया। तारक अनार के दाने, यानी कि अनार के समान अनार के दाने का मतलब हुआ तारे रूपी अनार के दाने, तारे रूपी अनार के दाने, ये भी देख लिया आपने। ठीक, अब इसका संदर्भ सहित अर्थ लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ डैश करके लिखेंगे, वही पहले भी आप लिख चुके हैं। यदि दोबारा लिखना नहीं चाहे तो लिखिएगा पूर्ववत, नहीं तो यदि लिखना चाहे तो लिखिएगा वही प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। इसके रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन जी, ठीक है ना। अब व्याख्या शुरू करेंगे, ठीक है। व्याख्या मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ उन पंक्तियों का, ठीक है ना। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, वही यही एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ जो आपको इस व्याख्या में आपको लिखना होगा, व्याख्या में, ठीक है। व्याख्या में डैश करके लिखेंगे, पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, उड़ान शब्द बोले, अर्थात पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविक क्रिया भूल चुके हैं, अपनी गति, अपनी उड़ान, सब कुछ हम भूल चुके हैं। फिर पेड़ों की ऊंची टहनी पर झूलना अब तो हमारे लिए सपना सा हो गया है। हमारी भी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के उस अंतिम हद तक उड़ते रहे और सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार को चुगते रहे। ये संदर्भ सहित व्याख्या हो गया, ठीक है। अब दो छोटे छोटे प्रश्न दिया मैंने, इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। पक्षी क्या भूल चुके हैं, ठीक है। ये पक्षी क्या भूल चुके हैं, तो उत्तर क्या बनेगा, क्या क्या भूल चुके हैं। आपने देखा वो, यानी कि जब पिंजरे में उनको बंद कर दिया गया तो उस सीमा तक उड़ते रहना, ठीक है ना, पेड़ों की उसी टहनी पर बैठना, ये सारी चीज़ें पक्षी भूल चुके हैं। पक्षियों के कौन कौन से अरमान थे, अर्थात इच्छाएं क्या थी पक्षियों के, ठीक है ना। उनकी इच्छाएं थी कि ऊंचे पेड़ों की टहनी पर बैठना, झूलना, आसमान के उस अंतिम छोर तक उड़ते रहना, आज़ादी से घूमना, ये उनके अरमान थे। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर ये भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा इस पाठ का दूसरा भाग था। अभी कुछ ही समय बाद हम इसका तीसरा पार्ट भी तैयार करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये काम आप पूर्ण कर लीजिएगा। इसको मैं YouTube चैनल में डालूँगा, ठीक है ना। आप YouTube चैनल खोलकर, यानी कि इसका लिंक मैं भेज दूँगा और मेरे नाम
लिख कर यूट्यूब में जाकर मेरा नाम लिखिए और सर्च कीजिए तो आपको मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये कक्षा 7 के लिए हैं। और यदि यानी कि आप वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे ओर से डाले गए प्रत्येक वीडियो को आप यानी कि इसका अपडेट आपको मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छा देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे और खूब पढ़ाई करें।